आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। समाजी, माशी और सियासी बुराइयों के सद्दबाब के लिए रिसाइट टुडे के कदम से कदम मिलाएं और सब्सक्राइब करें रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर और गट नेता डॉक्टर खालिद परवेज़ का अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया। रिसाइट टुडे ने जब अवामी तासुर जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ शहर मालेगांव में सबसे पसमानदा इलाका वार्ड नंबर 21 है और डॉक्टर खालिद परवेज़ वार्ड के हर मसाइल पर हर वक्त हाजिर रहते हैं। डॉक्टर खालिद परवेज़ अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, इसीलिए वार्ड नंबर 21 की अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। आइए देखते हैं डॉक्टर खालिद परवेज़ के इस्तकबालिया तकरीब की झलकियाँ सिर्फ रिसाइट टुडे पर। वो पक्की सड़कें आज डिपो के लोगों को याद दिलाती हैं कि उसके ऊपर जो पेवन लगे हुए हैं, जब वो फोड़े जाते हैं तो उस आदमी की बनी हुई सड़कें ऊपर आती हैं तो लोग उस आदमी को याद करते हैं। ऐसा फुसफुसा काम करने वाले कारपोरेटर, इस मेन रोड पर दंदनाने वाले लोग जो दिल्ली से दिल्ली तक हुकूमत किया करते थे, जिन्होंने इस सड़क को आज तक बनाकर नहीं दिया था, मैं मुबारकबाद देता हूं खालिद परवेज़ साहब को कि इन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे हमसे किए थे, खुद डॉक्टर साहब ने हमसे वादा किया था कि अगर मैं चुनकर आया तो मैं आप लोगों की शिकायत को दूर करने की कोशिश करूंगा। हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने उन सड़कों को बनाने की कोशिश की और सिर्फ वो कोशिश ही नहीं की बल्कि बना कर दिया। और उन वार्डों के लोगों को जहां की मस्तूरा ठंडा लेकर उस गलियों में आया करती थी जहां शाहिद खान के लगे हुए नल थे, उन गलियों में आकर पानी भरा करती थी, आज डॉक्टर परवेज़ साहब ने उन गलियों के अंदर नल पहुंचाया है। ये अलग बात है कि मेहनत का जज्बा जिसके अंदर होता है वो मेहनत करने के लिए आते हैं, और जिन लोगों को सिर्फ दूसरे काम के शौक होते हैं वो दूसरे काम के लिए आते हैं। मगर अल्लाह के यहाँ फैसले होते हैं और फैसले काम की बुनियाद पर होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस खानवादे को कि जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने हमसे वोट हासिल किया था, ये पूरी उम्मीद को पूरा किया इन लोगों ने। मैं यूनुस ईसा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जब पहली बार मेरी मुलाकात इनसे हुई थी तो इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मौलाना साहब, हम आपकी तकलीफों का सद्दबाब करेंगे। मैंने वो वार्ड घूम कर देखा और उस वार्ड की गंदगी को हमने देखा अपनी आंखों से, और आज जिस तरीके से वार्ड के अंदर सफाई हो रही है, जिस तरीके से नल के कामकाज हुए हैं, जिस तरीके से रोड के कामकाज हुए हैं, मैं ये मान लूंगा और मैं ये समझता हूं कि इस वार्ड का हर फर्द इस बात को मानेगा कि इन वादों को पूरा करने में डॉक्टर साहब ने जो इस्तेकामत दिखाई है, मैं डॉक्टर साहब का साया निशान इस्तेकबाल होना चाहिए। मुझे जब ये कहा गया कि आपको स्टेज पर आना है, ये अलग बात है कि डॉक्टर परवेज़ साहब की जो पार्टी है वो MIM की पार्टी है और इस वार्ड में लोग मुझे पहचानते हैं कहे तो सालार के साथ रहते हुए। मगर मैं इस बात का कायल हूँ कि जो काम करेगा उसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, जो काम करेगा उसकी सफाई होनी चाहिए ताकि वो आदमी आगे बढ़कर इससे बेहतर काम करने की कोशिश करे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर खालिद परवेज़ की सलाहियतों में बरकत अता फरमाए और अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वरना ये मालेगांव है कि काम करने वाले लोगों को काम करने नहीं दिया जाता, बल्कि जो है उनको उनकी टांग खींची जाती और बड़े लोगों से डरा जाता और काम करने वालों के साथ न होने का जो है एतराफ़ करते कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं, पीठ पीछे सही लेकिन तुम्हारे साथ हैं। ये इस शहर की सियासत थी, लेकिन इस वार्ड नंबर 21 जहाँ पर दरगाह हज़रत पीर मासूम साहब कादरी सत्तारी अलैहि रहमतुर रिदवान भी आती है, वार्ड नंबर 21 यानी इस वार्ड में हम रहते हैं। आज हमने ये सोचा कि इस वार्ड के लोगों ने जो है काबिल मुबारकबाद काम किया
के इतराफ़ खिदमात कर रहे हैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब का। तो डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने लोगों को रुपया पैसा नहीं बांटा, लोगों को जाकर जो है मिन्नतों से माजत नहीं की, बल्कि लोगों के साथ जो है उन्होंने वो काम किया कि लोग के दिल को इस बात के लिए जो है इतराफ हो कि हमने काम किया। यानी पानी की जो कठिनाई थी और दिगर यहाँ पर जो ज़रूरतें थी, इस ज़रूरत को पूरा किया डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने, और पूरा करने के बाद वार्ड के लोगों ने इतराफ़ खिदमात किया। मैं वार्ड के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तमाम तर तारीफ तो उस रब्बे कदीर के लिए है जिसने हमें पैदा किया, जो हन्नानो मन्नानो दय्यानो बुरहान है, जो कहारो जब्बार है, जो हय्यो कय्यूम है, जो रहीम और रहमान है। लेकिन उसी रब ने हमें अक्ल अता की कि जब कोई काम करे तो उसका बेहतरीन जो है एतराफ़ किया जाए, उसकी खिदमत का आज एतराफ़ हो रहा है। हम दिल से इस बात को महसूस करते हैं और खुश हैं कि आप लोग काम करने वालों के साथ हैं। इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर खालिद परवेज साहब या अब्दुल माजिद साहब या मालिक यूनुस ईसा साहब और हमारे बुजुर्गों यूनुस ईसा साहब जो हैं, इन तमाम लोगों को जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम दरगाह ट्रस्ट की जानिब से उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम भी वार्ड नंबर 21 में रहते हैं। वार्ड नंबर 21 में बड़े बड़े दावे करने वाले लोग खत्म हुए, लेकिन काम करने वाले लोगों को एतराफ़ खिदमत किया जा रहा है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दे दिया जाना चाहिए। ये रब्बे कदीर का इरशाद ग्रामी है। ये तुम्हारा मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि जो काम करे, जो तुम्हारी अपने दुख दर्द में शामिल रहे, तुम्हारे मसाइल को हल करे, तुम कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करो। रब उससे खुश होता है जो बंदों का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह तुमसे खुश होता है। और हम आज इस्तकबाल के लिए हाजिर आए हैं, हम जानबूझ के इस्तकबाल के लिए हाजिर आए हैं। अच्छे काम के लिए जो है हम हमेशा जो है फ्रंट पे रहते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हम किसके साथ और कहां जा रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे। हम ये देखते हैं कि एक अच्छा काम है और अच्छे काम में बेहतरीन नाज़िम अनीस साहब जो है, मास्टर अनीस तो बेहतरीन नाज़िम है, असार के जरिए बनी बिगड़ी बात को भी बना लेते हैं। बहरहाल इस मोहल्ले में तमाम बिगड़े काम को डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने बनाया। आज दरगाह हजरत मासूम शाह ट्रस्ट की जानिब से, जहाँ पर नाबीनाओं का भी मदरसा जारी है, खुद नाबीना हाफिज मोहम्मद यासीन जो है यहाँ के मुदर्रिस हैं, वो हैं नाज़िम आला सूफी जमील अहमद कादरी साहब हैं, हाफिज मोहम्मद इरफान साहब, सेठ मोहम्मद अकबर साहब, हकीम इसराइल साहब के साथ हम लोग जो हैं कुछ ला ना सके, लेकिन एक हार फूल और साल तो लाए जो नस्ल आइंदा को तहरीक मिले कि जब कोई अच्छा काम करे। आप ये ना देखो कि आप किस पार्टी में हो, आपका दिमाग तो असल में कैद है, अब कैद से बाहर निकलना होगा। जो लोग क़यादत और इमामत करते हैं ये वो लोग हैं, इनकी पार्टी क़यादत और इमामत वाली है, इनकी पार्टी जो है बेहतरीन पार्टी है। इस वक्त तो जो है तमाम पसमानदा तबकात को लेकर ये लोग एक मुत्तहिदा मखाज बनाए हुए हैं। बहरहाल अच्छी बात है, हम यहाँ डॉक्टर खालिद परवेज साहब का इस्तकबाल करने आए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। हाजी मोहम्मद यूनुस ईसा साहब के कानूनात को और ज़्यादा फलने फूलने की और तरक्की करने की अल्लाह क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। मेरे फंदर महबूब भाई रेडीमेड वाले यहाँ पर मौजूद, हम सब के मौजूद सूफी गुलाम रसूल साहब, मालेगांव शहर की सियासत में 40 साल की अपनी खिदमत पेश करने वाले मेरे वालिद मोहतरम
हाजी यूनुस ईसा साहब, इस वार्ड के तमाम लोग बैठ जाए। इस वार्ड के माविन कॉर्पोरेटर और इन तरक्याती कामों के लिए हमारे साथ शाना बशाना चलने वाले, हमा जहत मेहनत करने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे इब्राहिम भाई साइकिल वाले माविन कॉर्पोरेटर, साथ ही साथ वार्ड नंबर 18 के माविन कॉर्पोरेटर जनाब अजीज पहलवान साहब, और इस वार्ड की मेहमान वार्ड और शहंशाह वार्ड कहलाए जाने वाले, अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारे साबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर जनाब अशरफ खान साहब और इब्राहिम वादी साहब। इसी के साथ इस इस्तेकबालिया कमेटी के अहम जिम्मेदार मेरे सरपरस्त और दौरान इलेक्शन अपनी कीमती आरा और मशवरों से नवाजने वाले मेरे हमदर्द जनाब इकबाल चाचा साहब, इस वार्ड की मशहूर समाजी शख्सियत शकील भाई कैसेट वाले साहब, इस प्रोग्राम के रूह रवा रिजवान पलम्बर साहब, इस वार्ड की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत पप्पू कुल्लई वाले साहब, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स में से मेरे मोहसिन अनीस सेठ मोती मेडिकल वाले साहब, मेरे दोस्त कलीम राकेल वाले साहब, वार्ड नंबर 17 के मुआविन कॉर्पोरेटर हाजी नईम अहमद साहब, मेरे सरपरस्त रहीम रुस्तम साहब, वार्ड नंबर 18 के जैयद कॉर्पोरेटर और अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले मेरे छोटे भाई अब्दुल माजिद साहब, सुलेमान पहलवान साहब, इमरान भाई राकेल वाले, मेरे शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई इमरान पहलवान साहब, यूसुफ ईसा साहब, और शायर मालेगांव मुजावर मालेगांवी साहब, जहीर नांदेड़ी साहब, सैयद आदिल साहब, अब्दुल गफ्फार एमपी साहब, एजाज रहमानी साहब, समीउल्लाह साहब, हिफ्जुर रहमान वफा साहब, अब्दुल माजिद बनारसी साहब, आसिफ तलाटी साहब, अमान मेमन अमान कंप्यूटर वाले, पप्पा भाई, और जिन लोगों का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं सब तमाम लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ नाम लेना जरूरी समझता हूँ जो स्टेज पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो जाबाज लोगों का नाम लेना मैं इस स्टेज से जरूरी समझता हूँ। हमारे भिकन भाई कुल्लई वाला साहब, पापा भाई साहब, आसिफ मामू साहब, अमीन कायवाला साहब और दीगर मोहसिन जिनका नाम आज मैं यहाँ नहीं ले सकता। आज का ये जो इस्तेकबालिया जलसा आम है, मैं सबसे पहले तो इस जलसे के मुंतज़िमीन का तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुंतज़िमीन ने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हिम्मत बख्शी, मुझे इज्जत बख्शी और मेरे कामों की सताइश की और मेरी उन खिदमत का एतराफ़ किया जो इन 2 सालों में बहैसियत कॉर्पोरेटर मैंने अंजाम दिया। हालांकि ये कोई एहसान नहीं है, हमने इलेक्शन में कहा था, बार बार कहा था कि एक बार हम पर भरोसा कीजिए, इसके बाद आपका काम हमारी जिम्मेदारी होगी। और हमने हर वक्त अल्लाह को माविन मददगार और गवाह बनाकर ये बात कही थी कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से वादा करता है
तो दो मोमिन के वादों के दरमियान अल्लाह रहता है। आज हमने हमारी उस बात का खास लिहाज रखते हुए हमारी जितनी भी साथ थी, हमारी जितनी ताकत थी, हमारी जितनी कोशिश थी, हमारे माविनीन की जितनी कोशिश और मेहनत थी, हमारे साथ चलने वाले हमारे माविन कॉर्पोरेटर इब्राहिम भाई साइकिल वाले, अशरफ भाई, इब्राहिम गबू साहब, हर कोई की मेहनत और हर कोई की कोशिश और हर कोई की लगन से आज वो काम पाए तकमील पहुंचे हैं जिनका हमने इलेक्शन में वादा किया था। आज से तकरीबन पौने 2 साल तक मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम इंतखाबात हुए। हमने बिनार इनाम इंतखाब में वार्ड नंबर 21 से उम्मीदवारी की। ये वार्ड नंबर 21 ये मौजूदा वार्ड जहां आज ये प्रोग्राम हो रहा है, हमने यहाँ से उम्मीदवारी की। हमने हमारी इलेक्शन की तशहीर की मुहिम में जितने भी जलसे थे, जितनी भी मीटिंगें थी, जितनी भी कॉर्नर मीटिंगें थी, जितनी भी निजी महफिलों में हमारी बात थी, जितनी भी अवाम और खवास से हमारी बात थी, जब बात होती थी, हम उसमें सबसे पहले हमारी इब्तिदाई बातों में, हमारी तमहीदी बातों में, हमारे इलेक्शन के मंशूर और इलेक्शन लड़ने की जरूरत से पहले हम एक बात कभी बताना नहीं बोलते थे, जो हमारी जिम्मेदारी हमने समझकर हमारी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो बात हमेशा हमने आप लोगों के गौशगुजार की और हाँ आपकी याददानी कराई। हमने हर मीटिंग में, हर जलसे में इस बात का बार बार इरादा किया, बार बार दोहराया। हमने आप लोगों को यह बताने की कोशिश की कि जमहूरी मुल्क में रहते हुए जमहूरियत में इलेक्शन के क्या मानी होते हैं, इलेक्शन क्यों होते हैं, इलेक्शन की अफादियत क्या है, इलेक्शन के फायदे क्या है, इलेक्शन के जरिए चुनकर आने वाले नुमाइंदों से हम किस तरीके के काम दे सकते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हमारे तई, हमारे वार्ड के तई, हमारे बस्ती के तई, हमारे माशरे के तई क्या है, इस बात को हमने बार बार आपको याद दहानी कराई। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि समाज और सियासत, हम इस दो बातों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकते, कभी जुदा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि समाज एक अलग हिस्सा है और सियासत एक अलग हिस्सा है। हमने बार बार कहा कि सियासत और समाज ये एक दूसरे का आईना है। सियासत और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूम है। जिस तरीके के रात दिन के लिए लाजिम है, जिस तरीके के लिए दिन रात के लिए मंजूम है, जिस तरीके के लिए मियाँ बीवी के लिए लाजिम है, जिस तरीके से बीवी मियाँ के लिए मंजूम है, उसी तरीके से सियासत और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम है। ये बात हमने बारहा आपके गोशगुजार किया। हमने ये जो बातें हैं इसलिए नहीं कि आप लोगों के सामने ये बात कही, हमने इसकी जरूरत महसूस की, हमने आपको बताने की कोशिश की कि जब आप आइंदा किसी भी इलेक्शन में, तो चाहे वो रियासती सतह का इलेक्शन हो, चाहे वो मुल्की सतह है, वो आपके वार्ड का इलेक्शन हो, आपकी बस्ती का इलेक्शन हो, इस इलेक्शन में हम रहनुमा चुनते हैं, कायद चुनते हैं, जो इस समाज में माशरे को तामीर करता है, समाज को तामीर करता है, माशरे में होने वाली बुराइयों को खत्म करता है, माशरे में अच्छाई को फरोग देता है, हमारी बस्तियों की तामीर और तरक्की करता है। हमारा बोलने का मकसद और बताने का मकसद ये था, हम ये बार बार कहते थे कि रहनुमा चाहे वो MP की शक्ल में हो, चाहे वो MLA की शक्ल में हो, चाहे वो कारपोरेटर की शक्ल में हो, वो तामीर, वो मेहमान होता है, वो आपकी कौम का मेहमान होता है, वो आपके समाज का मेहमान होता है, वो आपके
मुआशरे का मेहमान होता है, वो आपकी बस्ती का मेहमान होता है। और ये बातें सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं है, ये बातें सिर्फ जुमला बंदी नहीं थी, ये बातें हमने हमारी तकरीरों को खुशनुमा और लच्छेदार बनाने के लिए नहीं कही थी। ये हम अपने आप को बहुत मुदब्बराना और फलसफी साबित करने के लिए नहीं किए थे। हमने यहाँ जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो हमने इस बात को, इस जरूरत को महसूस किया। ये हमारा एहसास था, ये जुमले नहीं थे, ये हमारा एहसास था। इस बस्ती के हालात को देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ पर सियासी तौर से लीडरशिप का फुकदान है, रहनुमाई का फुकदान है, जिसके बिना पर ये वार्ड तरक्कियों से कोसों दूर है। जो बुनियादी सहूलतें इनको मिलनी चाहिए थी, जो इसके हकदार थे, जो एक इंसानी बस्ती में रहने का अपने आप को सबूत पेश कर सकते थे, ये उनका हक था। लेकिन इन बस्तियों को देखकर ये बस्तियां गैर इंसानी लगती थी। ऐसा लगता था कि ये गैर इंसानी जानवरों की बस्ती। मैं आप लोगों को नाम नहीं रख रहा हूं, यह आप लोगों का दोष नहीं था, यह आपकी रहनुमाई का दोष था। हमने यहां आकर यह महसूस किया, इस बात का एहसास किया हमने कि यहाँ पर जिस तरीके की सियासत हो रही है, जैसी सियासत हो रही है, ये एक रिवायती सियासत है, एक ट्रेडिशनल सियासत है, जिसका तरक्की से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई इसका सरोकार नहीं। ये मुफाद परस्ताना सियासत हो रही है, अपने फायदे के लिए यहाँ पर सियासत हो रही है। यहाँ की गरीब आवाम की तरक्की, उनके लिए बुनियादी सहूलतों के लिए, उनकी आराइश आसाइश के लिए ये यहाँ पर सियासत नहीं हो रही है, बल्कि अपने मुफाद के लिए, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए यहाँ पर सियासत हो रही है। ये चीज हमने महसूस किया था, इसलिए हम हमारे मंशूर से पहले, हमारे काम से पहले, हमारे इलेक्शन के लड़ने की गर्ज गायब से पहले हमने आपके सामने ये बातें रखी थी। हमने देखा था, हमने महसूस किया था कि रिवायती सियासत मतलब ऐसी सियासत जिससे समाज को, मुआशरे को सरासर नुकसान है, कहीं से कोई फायदा नहीं। हमने पहले महसूस किया, हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ पर जिस तरीके का नफरत का बीज बोया गया है असबियत के नाम पर, मिल्लत का शिराजा बिखारने के लिए, कौम में, शहर में रहने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के बीच में असबियत का बीज बोकर अपनी मुफाद वाराना सियासत का यहाँ पर कारोबार चलाया जा रहा है। यहाँ पर दो बिरादरियों को एक दूसरे से तकसीम कर दिया गया था, यहाँ पर डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया था। ये लोगों को एक एहसास दिला दिया गया था कि हम तुम्हारे अपने हैं, चाहे हम गलत है, चाहे हम गुनाहगार है, चाहे हम आपकी आखिरत आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका अंदाजा ना होते हुए आपकी दुनिया ही नहीं, आपकी आखिरत भी उन्होंने इस मसले में आपको खराब। आगे के लिए, उम्मत को जीने के लिए और जिन उम्मत को एक साथ रहने के लिए, उम्मत को एक साथ इत्तेहाद के साथ रहने के लिए फार्मूला होता है। लेकिन कुछ मुफाद परस्त सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ अपनी दुनिया में बरकरारी और भलाई के लिए, अपनी सरदारी और सरकारी कायम करने के लिए दीन के इतने अजीम शार से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें न सिर्फ आपकी दुनिया खराब हो रही है, बल्कि आपकी आखिरत भी खराब किया जा रहा है। इस तरीके की बुराई हमने यहाँ पर महसूस की, हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके की बुराई यहाँ पर हो रही है। और दूसरी बात, पूरे शहर में जो आज की मुफाद परस्ताना क़यादतें हैं, पूरे शहर में और बिलखुसूस इन इलाकों में मैंने देखा और महसूस किया कि पैसों की जोर पर जो लोग इस इलाके में ज्यादातर माशी तौर से कमजोर हैं, जो रोजगार का धंधा करने वाले हैं, रोज अपनी मेहनत की कमाई खाने वाले हैं, कम पैसों में अपने गुजारा करने वाले, ऐसे मजबूर और ऐसे बेकस लोगों को पैसे की जोर पर, पैसों की लालच देकर उनकी जमीर को
उनकी राय को, उनकी शहादतों को हर बार यहाँ पर खरीदने की कोशिश की है। मैं ये बात यहाँ के लोगों को बारहा कह चुका हूँ कि चंद रुपयों की बदौलत आप अपने मुस्तकबिल का सौदा करते हो, आप अपने आने वाले बच्चों की नस्लों का सौदा करते हो, आप अपने वार्ड के बेहतर अपने मुआशरे के बेहतर मुआशरे का सौदा करते हो। आज हम इस दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, वहाँ ये मजहब हमें अपनी शहादत का सौदा करना कभी नहीं सिखाता। हम और जो हमारी शहादत होती है, जो हमारी गवाही होती है, ये मजहब कभी नहीं सिखाता कि हम हमारी शहादत की यहाँ पर हम सौदा करें। ये भी गुनाह अजीम है, गुनाह कबाइर में इसका शुमार है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो हमने महसूस की थी। यहाँ पर आने से पहले यहाँ की सियासत की गंदगी की हमने महसूस की थी कि यहाँ के नौजवानों में कुछ सियासी के लोगों के जरिए, कुछ सियासी घरानों के जरिए या कुछ सियासी लीडरों के वर्करों के जरिए यहाँ के नौजवानों में मंशियात और नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करने की आदत और लत पैदा कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इस मुफाद के लिए कि उनके अगर कोई सियासी दुश्मन है तो ये इस तरीके की जो मंशियात और नशा और दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल कर उनको हरासान और परेशान किया करते हैं। मैंने देखा इलेक्शन के दौरान ऐसे भी मामला थे कि कोई अगर इनकी सियासी हमनवा नहीं होता था, जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखता था, जो इनकी हिमायत में नहीं होता था, इन्होंने उस वक्त कुछ ऐसे कुत्ता छाप गोली खाने वाले लोगों का इस्तेमाल किया। वो खुद ब खुद कटर हाथ पर मारकर या पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे लोगों का, हमारे वर्करों की कंप्लेन की। तो ये क्या बड़ी और अजीम समाजी बुराई नहीं है? यहाँ पर यहाँ के उम्मीदवारों के कुछ रिश्तेदारों को मैंने ऐसा भी धंधा करते देखा तो समाज में एक लानत है। यहाँ के बच्चों को मोबाइल चोरी जैसे धंधे में मुलविस कर दिया गया है और जुगाड़ और दूसरे गैर कानूनी धंधों में यहाँ पर नौजवानों को धकेला जा रहा है। और आपको बखूबी बाकी खुदा की कसम में इल्जाम नहीं लगा रहा होगा, आप लोगों को मालूम है क्या हाईवे के पास किन लोगों का जुगाड़ चल रहा है और आज वही जुगाड़ी पुलिस की खबरी कर रहे हैं। आज पुलिस के जरिए लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। हलाल रिस्क करने वालों की टिप देकर उनको पुलिस के यहाँ पर जमा किया जा रहा है। इस तरीके के हालात पहले भी थे जिनको हमने इलेक्शन के वक्त महसूस किया था। ये जो आवामी नुमाइंदे पिछले वक्तों में जो मुंतखब होकर आए थे, आज मैंने 3 से 3.5 करोड़ का बजट, हमारे इब्राहिम भाई का बजट, हमारे शाहिद खान की बीवी के बजट का हमने यहाँ पर 3 से 3.5 करोड़ के बजट का इम्प्लीमेंटेशन किया, उसको लागू कराया, उसका इस्तेमाल किया। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम देख रहे हो और ये सच्चाई और ये हकीकत है। और इतना बड़ा मतलब इस बात की गवाही है कि यहाँ पर जो भी काम है आज जमीन पर है। आज जिस रोड पर आज बैठे हो इसकी तामीर चालू है। मस्जिद उस्मान बिन अफ्फान से लेकर अबू उबैदा तक आज हमारे सत्तार भाई के हाथों से उसका इफ्तिताह अमल में आया। आप देख रहे हो कि रिस्वान नाके से लेकर नांदड़ी स्कूल तक यहाँ पर हॉट मिक्स रोड का काम चालू है। अभी दोपहर में हमने जो गुलशन ज़ैनब के बाजू में से 15 नंबर गली तक के जो रोड हॉट मिक्स जाता है उसका इफ्तिताह किया। कभी हमने 50 लाख की लागत से मस्जिद हसन बिन साबित के पास सीमेंट रोड का इफ्तिताह किया। इस गली नंबर 2 में सीमेंट रोड कायम की। हमने मालदा में हमारे वसीम भाई फ्रूट वाले की गली में सीमेंट रोड कायम किया। हमने अशफाक मस्जिद के पास सीमेंट रोड कायम किया। हमने 15 नंबर गली में सीमेंट रोड कायम किया। हमने 117 में हमारी शबीर चाचा की बस्ती में गटर का काम किया। हमने हमारे नफीस भाई खुशहाल मुकादम के घर के पास सीमेंट रोड का काम किया। हमारे खलील भाई के कारखाने के पास सीमेंट रोड का काम किया। हमने समद भाई बंगाल वाले के कांटे के पास सीमेंट रोड का काम किया। आज हमने 19 गट नंबर 83 में 40 लाख की लागत से सीमेंट रोड का काम किया। गट नंबर 83 के जिम्मेदारान फारूक भाई, सलीम भाई, इमली वाले और हमारे चाचा यहाँ पर मौजूद है। गट नंबर 45 में हमने 2-3 सीमेंट रोड का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अरसे। आप देखोगे
कि साबरा हस्तीन के दोनों जानिब से आज नाले का काम चालू है। जैतून हस्तीन मस्जिद से लेकर सवनबाग नाके तक आज नाले का काम चालू है। आई मरी से लेकर झांझेश्वर मंदिर तक के हॉट मिक्स रोड का काम हो चुका है। शगुफ्ता मस्जिद के पास सीमेंट रोड का काम चालू है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 करोड़ बजट का नतीजा है, हमारे इब्राहिम भाई, गबू भाई और हम सबकी मेहनत का नतीजा है। तो आज दिख रहा है, आज आप लोगों के सामने, आज ये बात झूठ नहीं है। आज जिन लोगों ने हमारे सामने हमारी मुखालिफत को उम्मीदवारी की, हमने उनके घरों तक, उनकी साइजों तक, उनके कारखानों तक 70 लाख की लागत से हॉट मिक्स तामीर कर दिया। हमने इलेक्शन में कहा था कि कम से कम ये वो वर्ड ये किसी के वालिद के नाम की है जो आप जिम्मेदार इलेक्शन लड़ रहे हो, कम से कम अपनी हुर्रियत को, गैरत को जिंदा रखते हुए इसकी तो तामीर कर लेते थे। नहीं हो सका, मेरे चचा है, मैंने तामीर कर दिया, आज उसका काम मुकम्मल हुआ। अपने गुलशन इब्राहिम का रोड 25 लाख की लागत से तामीर कर दिया। तो कहने और बोलने और बताने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ के बजट में आज हर तरफ आपको काम ही काम नजर आ रहा है। अभी से इस साल में 2 करोड़ के बजट का काम का इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, उसके कामकाज होना बाकी है। अब ये जब काम अमल में आएगा तो मालदा से लेकर हमारे झांझेश्वर तक के जितनी बारी गलियां तब में तमाम में गटर और रोड हो जाएगी। ये मेरा आपका वादा, ये काम है। तो कहने का मतलब जो मैं बता रहा था कि समाजी बुराई और सियासी बुराई जो पनपी है यहाँ पर, जिसको हमने महसूस किया, तो बजट था, हथवार का बजट था। दादा उसे आमदार होने की हैसियत से उनको बजट दिया, खुद को 3 से 3.5 4 करोड़ का बजट मिला। आप यहाँ पर वार्ड एरिया ने मोहल्ला बैठे अपने हाथ पर, अपने दिनों पर हाथ रखकर इस बात की गवाही दे कि क्या ये 3 करोड़ के काम की बनिस्बत वो 6 करोड़ का काम इस वार्ड में हुआ है। हुआ होगा तो कोई एक आदमी इस मजलिस से खड़ा होकर शहादत दे दे कि हाँ ये 3 करोड़ से ज्यादा वो 5 करोड़ में हमने काम देखा। हाँ देखा होगा, जरूर देखा होगा। 109 में प्लाट देखा होगा, पावर हाउस के पास प्लाट देखा होगा, हाईवे के पीछे प्लाट देखा होगा, कारखाना देखा होगा, ये जाती इमलाक देखा होगा, चक्की चलाते चलाते कारखानेदार होते देखा होगा, लेकिन आवामी काम आप लोगों ने नहीं देखा। और जब इन सब नौयत और इन सब हालात की बुनियाद पर जहां पैसा, दादागिरी, गुंडागर्दी, असबियत, वहां नताइज अच्छे आ सकते हैं। मुझे आप बताओ, इस इलेक्शन के नताइज अच्छे आ सकते हैं जो मंफी प्रोपेगेंडा, मंफी सोच और मंफी जहनियत के साथ जो इलेक्शन हुए उसके नताइज अच्छे आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, कतई नहीं आ सकते। उसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन हो जाने के बाद जब आपने उनके दरवाजे काम लेकर गए कि फला काम हमारा करवा दो, गट नंबर 41 से हमारी माहें बहनें पहुंची थी, काम तो नहीं मिला, काम के एवज में खूबसूरत लेटेस्ट नई 2017-18 की गालियां मिली, ऐसी गालियां जो हमारी माँ बहनों ने कभी नहीं सुनी। गली का वायर खराब हो जाता है, ईद का रोज, ईद जैसे मुकद्दस दिन पर, खुशियों का त्योहार है, जाहिर सी बात है, ख्वाहिश होती है, उम्मीद होती है, लाइट तो हर घर में चलना चाहिए। इस बात की शिकायत दी गई तो क्या हुआ? गालियां सुनी गई। ये चीज को हमने महसूस किया, हमने सियासत की ये गंदगी को महसूस किया। उस वक्त हमने फैसला किया कि हमको सिर्फ यहाँ पर तामीरी काम नहीं करना है, यहाँ के साथ इस तामीरी काम के साथ साथ इन लोगों की सियासी सोच, सियासी जहनियत यहाँ के रहने वालों की बदलना होगी। इस बात का एहसास इनको दिलाना होगा कि इन झमेलों में पड़कर आपको बुनियादी सहूलतों से दूर रख दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। आप लोगों को आपको असबियत के नाम पर, आपको पैसे पाने की बुनियाद पर, दादागिरी के नाम पर आपको जो मिलने वाली सहूलतें हैं उससे आपको दूर कर दिया जाता है। 50 सालों से
40 सालों के करीब, तकरीबन 35-40 साल हो गए इस बस्ती को बचते, इस इलाके को बसते। गुरुवार वार्ड कहलाने वाला इस इलाका मालेगांव मरकज रहा है, महवर रहा है। यहाँ पर जो बातें होती है, जो फैसले होते हैं, उसके असरात पूरे शहर में दिखाई देते हैं। ये इलाका आने वाले रहनुमा की रहनुमाई तय करता है, उसकी किस्मत तय करता है। यहाँ बैठकर निहाल अहमद की किस्मत के फैसले तय हुए हैं। शब्बीर शेख को शिकस्त देकर निहाल अहमद को 4 बार इस इलाकों की मदद से एमएलए बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मेयर अली जनाब शेख रशीद साहब को 2 बार एमएलए बनाया गया। उसके बाद उन्हीं के फर्जंद अर्जुमन मौजूदा एमएलए कायदे नस्ल नौ, तालीम दोस्त, बुनकर दोस्त और मेरे दोस्त, उनको एमएलए बनाया गया। बहुत आपने देखा होगा कि एक एक खानदान को 4-4 मरतबा नुमाइंदगी दी गई और पूरी तरीके से नुमाइंदगी दी गई। उनके हाथों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर दिया गया, उनके हाथों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दिए गए, उनको फुल मेजॉरिटी दी गई, फुल पावर दिया गया। क्या देखा आपने कभी इन इलाकों में काम को होते हुए, बुनियादी सहूलतों को पूरा होते हुए, काम के नाम पर इस इलाके में सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया जाता है, एक हमारे इस्माइल नांदेड़ी साहब और एक मरहूम हमारे शाहिद खान साहब। आज तक मैं 3 सालों से इस इलाके में घूम रहा हूँ, इसके अलावा किसी दूसरे बंदे का नाम काम के ताल्लुक से नहीं दिया गया है। लेकिन वोट तो यहाँ पर ऐसे दी गई है उन लोगों को कि शायद ही उनके घर की बेटियों पर उनको ऐसी वोट नहीं मिली हो। ना इस इलाके में हॉस्पिटल दिया गया, ना इस इलाके में कोई खूबसूरत जिमखाना दिया गया, ना कोई शादी हाल दिया गया। और हम जब यहाँ उम्मीदवारी करने आए तो हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये आए हैं, ये सियासी दुकान लेकर आए हैं, इलेक्शन होता है तो निकलते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद ये अपनी शटर बंद कर देते हैं, चले जाते हैं, आपको पहचानते भी नहीं है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि मालेगांव शहर में अगर किसी ने मंसूबाबंद तरक्की से काम किया है तो वो खानवाला यूनुस ईसा है, और किसी ने नहीं किया मंसूबाबंद तरीके से कि ये काम होना चाहिए। खानवाला यूनुस ईसा जब सत्ता पर आया, जब इख्तियार पर आया, हमने गवर्नमेंट की तरफ यानी हम भूख भरी नजरों से नहीं देखा, आज की नजरों से नहीं देखा। हमारी खुद कफील का कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी के बजट से हमने यहाँ पर काम किया। उसकी मिसाल मैं आपको बताता चलूं, आप जाकर शेख रशीद खान वाले से पूछ लीजिए, निहाल अहमद खान वाले से पूछ लीजिए, क्या आपने इन 23 सालों में कोई कब्रिस्तान दिया? हुकूमत की ग्रांट ही सही, बहुत हुकूमत की ग्रांट आप लोग लाने का दावा करते हैं, क्या आप लोगों ने इस शहर को कभी कोई कब्रिस्तान दिया? मेरे वालिद मोहतरम यूनुस ईसा जब सदर बल्दिया हुए, उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी के कानून से एक कलम हुआ करती थी 58 1991 17 दिसंबर 1991 को अल्लाह ताला ने उन्हें सदर बल्दिया के ओहदे पर पास किया। अब 17 दिसंबर रात में शाम में 7 बजे 5 बजे उदय सदारत का चार्ज लिया, शाम में 7 बजे यूनुस ईसा साहब ने इस शहर को आयशा नगर कब्रिस्तान को ये काम नहीं है, ये काम और मिल्लत का काम नहीं है। इनके मुआवजे में आज मुझे बता दें कि किस सियासी लीडर ने यहाँ पर कब्रिस्तान दिया, जरूरत को महसूस करते हुए। निहाल साहब आगरा रोड के उस पार, शेख रशीद साहब आगरा रोड के उस पार, बता दो मुझे कि उन्होंने इस जरूरियात को महसूस करते हुए कब्रिस्तान दिया? नहीं दिया। ये कॉर्पोरेशन के फंड से, कोई हुकूमत के फंड से नहीं। हमने हुकूमत के फंड का इंतजार नहीं किया। दूसरा काम, इस्लामाबाद की पानी की टाकी। बहुत से लोग दावा करते हैं कि हमारे कामों का डीएनए एनालिसिस करा दो, चेक कर लो कि काम किसने किया है। आपका डीएनए तो टेस्टिंग में भी निकल सकता है, सेरोगेटेड भी निकल सकता है कि यहाँ का माल वहां दूसरी जगह पैदा हो गया, लेकिन यूनुस ईसा का काम का डीएनए करा दो। मैं दावे से कहता हूं कि कॉर्पोरेशन
इलेक्शन के हर इलेक्शन में आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आने वाले वक्तों में आपकी तरक्की और बेहतरी का और आपके मशवरे के साथ ही आगे के सियासी के आने वाले वक्तों में जो भी इलेक्शन होने वाला है, हम आज कुछ नहीं कहते, लेकिन आप हम पर इसी तरीके से भरोसा रखें, यकीन रखें। हम आपके हक के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके मशवरे के साथ ही कोई ना कोई फैसला करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि फिजा नहीं है अभी खुल के बात करने की। दोस्तों जरा गौर करना, इस शेर के जरिए मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ कि फिजा नहीं है अभी खुल के बात करने की, बदल रहे हैं जमाने को हम इशारे से।